नमो नमः विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का विषय संस्कृत। संस्कृत में आपका पाठ 2 है वार्तालाप। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत करना। यहाँ पर एक चेतना नाम की लड़की, क्या नाम है उसका? चेतना। और एक लड़का है भावेश। ठीक है, भावेश उसके मामा का लड़का, उसके घर आता है। तो चेतना और भावेश के बीच में क्या वार्तालाप होता है, मतलब क्या बातचीत होती है, वो हम इस अध्याय के मतलब इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। उससे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। जैसा किमपि, किमपि का मतलब होता है कुछ भी। मास्तु मतलब नहीं, हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, वैसे संस्कृत में नहीं को मास्तु कहते हैं। इदानीं मतलब अब, सिद्धम मतलब तैयार, परिवेश्यतु मतलब परोसा, व्यंजनम मतलब व्यंजन, व्यंजन मतलब भोजन में आप देखते हो ना, अलग अलग खाने होते हैं वो। अवहेलम मतलब क्या होता है? अचार। तक्रम छाछ को बोलते हैं। मोदक मतलब लड्डू। लवणम, लवणम मतलब होता है आपका नमक। किंचित का मतलब होता है थोड़ा। अब हम इस शब्दार्थ की सहायता से क्या करेंगे? इस पाठ का अनुवाद विस्तार से पढ़ेंगे। कार्य शुरू करते हैं। अभी मैंने आपको वार्तालाप के बारे में बोर्ड पर बताया, सारे शब्दार्थ मैंने बोर्ड पर बताया। वार्तालाप होता है दो जनों के बीच में बातचीत। तो आपका दूसरा पार्ट कौन सा है? वार्तालाप। तो हम शुरू करते हैं। हमने बोर्ड पर देख लिए, शब्दार्थ देख लिए। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ इसको कैसे। भावेश, अब देखो यहाँ पर आपको चित्र में एक लड़का और एक लड़की दिखाई दे रहे। चित्र के अंदर ये लड़का और ये लड़की। लड़के का नाम है भावेश, लड़की का नाम है चेतना। भावेशः नमस्कार। भावेश चेतना को कहता है नमस्कार। आप भी कहीं जाते हो तो आप नमस्कार करते हो, नमस्ते करते हो। चेतना बोलती है नमस्कारः, नमस्ते। भावेश आगच्छतु सर्वकुशलः वा। भावेश आओ। अब ये आपके दरवाजे पर है, तो है ना, उसके दरवाजे पर तो उसने बुलाया। आप भी बुलाते हो या नहीं बुलाते? आपके घर पे कोई मेहमान आता है, फिर उसने पूछा सर्व कुशलम वा, सभी ठीक है। कुशलम का मतलब क्या होता है? कुशल मंगल है, मतलब सब ठीक है। भावेश कहता है सर्व कुशलम, हाँ सभी ठीक है। चेतना उपविशतु जलम स्वीकृति, आओ बैठो, जल स्वीकारो। भावेशः धन्यवाद, उसको क्या कहता है? धन्यवाद। चेतना चाय कॉफी वाह। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं? चाय कॉफी वाह, मतलब चाय या कॉफी। आप किसी से पूछते हो ना ठंडा या गरम, ऐसे चाय या कॉफी। भावेश किमपि मास्तु, ठीक है। भावेश क्या बोलता है? फिर भावेश बोलता है किमपि। किमपि का मतलब मैंने आपको बोर्ड पर बताया था, क्या है? कुछ भी। चाय भी चलेगी, कॉफी भी चलेगी। इदानी भोजनम आवश्यकम, लेकिन तुम्हें अब भोजन करना होगा। आवश्यकम मतलब कर कर जाना। चेतना, ठीक है। और भावेश बोलता है लेकिन मुझे तो क्या करना है? भोजन करना है ना। चेतना भोजनम सिद्धम एव अस्ति, भोजन बन गया है। आसन ग्रहम करोति, आसन पर बैठो। तो देखो उसको आसन देता है, उसके क्या बोलता है कि आसन पर बैठो। चेतना बोलती है आसन पर बैठो। भावेश कृपया परिवेश्यतु भोजनम किम अस्ति, फिर आप बताइए भोजन में किम किम मतलब क्या क्या है, ठीक है। वो पूछता है कृपया परिवेश्यतु, मुझे भोजन परोसो। परिवेश्यतु मतलब होता है परोसो। भोजन किम किम अस्ति, भोजन में क्या क्या है। तो चेतना बोलती है भोजनः व्यंजनम अस्ति, भोजन में बहुत सारे व्यंजन है। रोटी का रोटी है। मोदक, मोदक का मतलब क्या होता है? लड्डू। अवहेलः अस्ति, तो क्या है? अवहेल मतलब अचार है। चावल है, ओदनम मतलब चावल है। दालम मतलब दाल है। अस्ति, तो देखो क्या क्या था? बहुत सारे व्यंजन थे। रोटी थी, लड्डू था, अचार था, चावल थी, दाल थी। देखो इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारे व्यंजन। भावेशः तहि शीघ्रम ददातु, तो मुझे शीघ्र दो। शीघ्र मतलब मुझे जल्दी दो। ददातु का मतलब है देना। चेतना स्वीकरोतु, लो स्वीकार करो। लवणम आवश्यकम वा, लवणम का मतलब होता है आपका नमक। आपको नमक चाहिए, आवश्यक वा। भावेश आम ददातु, हाँ मुझे चाहिए। किंचित तक्रम अपि आवश्यकम, क्या बोल रहे हैं? किंचित मतलब कदा। फिर भावेश बोलता है किंचित तक्रम अपि आवश्यकम, मैं जब छाछ लूंगा तब मुझे। तक्रम का मतलब होता है छाछ।
चेतना स्वीकरोतु स्वीकार कीजिए। एकम मोदकम अपि स्वीकरोतु एक और लड्डू स्वीकार कीजिए। चेतना क्या बोलती है? एक और लड्डू स्वीकार कीजिए। जैसे आपके घर पर है ना बेटा, जैसे आपके घर पर बच्चों कोई आता है तो आप उसको खाना खिलाने बैठते तब बोलते हैं ना कि एक और लीजिए, उसी तरह चेतना अवहेलः अपि अस्ति अचार चाहिए। आवश्यकम वा क्या आवश्यक है? आपको चाहिए, अवश्य ही आपको चाहिए क्या? भावेश कहता है मास्तु इदानीम ओदनम ददातु नहीं मास्तु हाँ ले लूंगा पर इदानी अब मुझे चावल दीजिए। स्वीकरोतु दालम अपि स्वीकरोतु चेतना बोलती है लो स्वीकार करो लीजिए। दालम अपि क्या दाल भी मैं उसके साथ दे दूं? भावेश कहता है धन्यवाद हाँ धन्यवाद। चेतना अन्यत्र किम अपि आवश्यकम और आपको कुछ चाहिए? भावेश इदानी किमपि मास्तु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मम भोजनम समाप्त मेरा भोजन समाप्त हो गया है। भोजनम रुचिकरम अस्ति और भोजन कैसा था? रुचिकर था, बहुत स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा था। चेतना कहती है धन्यवाद। उसने धन्यवाद कहा। ऐसा आपके साथ कब होता है? जब आपकी मम्मी अच्छा अच्छा खाना बनाती है, कोई मेहमान आता है तो आपकी मम्मी उनको परोसते हैं, तब बार बार यही चीज़ें हम हिंदी में भी पूछते थे, यहाँ संस्कृत में पूछा गया। तो आप भी क्या करते हो जब वो खाना खा के ख़त्म हो जाता है उनका, तो वो ऐसे ही बोलते हैं ना खाना बहुत स्वादिष्ट था, रुचिकर था। तो यहाँ पर भी ये कहा कि भोजन क्या था? बहुत रुचिकर था। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या देखा? बातचीत हुई, तो उसको हमने क्या नाम दिया? वार्तालाप। आया समझ में बच्चों? धन्यवाद बच्चों।